में आया सालों में, तो महाराज जी गादी से उतर करके अपने श्याम को भोजन प्रसादी पा करके लेट गए। उनका चेला से सागा, बोले गुरुजी राम राम। बोले राम आओ, तो भद्रों में आ रहे। हाँ महाराज, मैंने सुना कथा हो रही, चले आए। तो उन्होंने कहा गुरु बेटा मेरे पैर दाबो, तो पैर दाबने लग गया। उन्होंने कहा आधा घंटा 2 घंटा दवा कर देंगे। पूछा गुरुजी ने पूछा बेटा क्या भैया? बोले महाराज 4। बोले 4 भाई? बोले हाँ बेटा से पैर दाबने लगे। अब बड़े रात्रि के बाद शिष्य ने तो शिष्य ने पैर दाबना बंद कर दिया। जैसे पैर दाबना बंद किया तो गुरु जी की आंख फिर बोले बेटा बेटा पैर दाब पैर दाब। फिर गुरु जी के पैर दाबने लगा। फिर बज गए 4। बोले बेटा पैर दाबो, आँख खुली, फिर दाबने लगा। फिर पूछ ले बेटा क्या भाई हो? क्या भाई नहीं है? बोले गुरुजी 3 भाई। बोले 3? बोले अभी तो कह रहा था 4। बोले गुरुजी अगर मैं से पैर दाबता रहा तो वैसे ही मरेगा, बच्चे तो 3 ही। तो ऐसी गुरु की देखने, ऐसी गुरु को नहीं बनाइए भैया, देख परख के मानियो, पानी पियो छान के और गुरु मानो जान के। तो सेवा करने लगी दासी। सेवा करते करते कहा जाओ गौ के लिए सेवा करो, घास काट के ले आओ। तो दासी घास काटने चली गई। कहाँ? हार में, खेत में चारा काटा। चारा काटते काटते में जो बनाते हैं गट पूरा बांधते हैं, बांध लिया। एक पूरी में जाकर के सांप बैठ गया। दासी को पता नहीं किसमें सांप बैठ गया जाकर के। अब ने गट्ठा इकट्ठा किया, वही घास का, वही चारे का एक रस्सा बनाया। रस्सा बनाकर इकट्ठा पूरा करके गट्ठा बांध लिया और सिर पे रख लिया। दासी जाकर के संतों जहाँ गौशाला थी वहां जाकर गट्ठा पटक दिया। दासी ने कहा महाराज मैं काट के ले आई। बोले उन्होंने कहा डालो, गाय की सेवा करो, डाल लो घास, डालो घास खिलाओ। अब दासी खिला रही है, एक एक पूरा डाल रही है। और उसको ये पता नहीं था कि इसमें एक सांप बैठा है। जैसे दासी ने उस पूरा को खोला, जैसे खोलते ही दासी को सांप ने काट लिया। और काट लिया तो फिर दासी एकदम सुरग। महात्मा को पता पड़ा, बेटा रामदास, ए रामदास तुम्हारी माँ को सर्प ने खा लिया, माँ तुम्हारी पधार गई। बेटा अब तुझे कहा तो बेटा तो रोने लगा, आंसू आने लगे, कहने लगी माँ, ए माँ कहाँ चली गई माँ? कौन करेगा मेरी देखभाल माँ? फिर कह रहे मैया मैया तू कहाँ गई मैया, तेरा होता तेरी कौन लगावे मैया मैया किसी की माँ जो इस जमाने में, एक जमाने में मैया मैया तू कहाँ गई मैया, तेरा रोता है कहाँ गई मैया।
देखो एक प्रश्न आ रहा है, जब बेटा पर कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तो सबसे बड़ा कष्ट किसको होता है? पिता को या मां को? किसको ज्यादा कष्ट होता है, पिता को या मां को? सबसे ज्यादा कष्ट होता है मां को। पिता को कष्ट तो होता है बाहर से, माने अंदर से बहुत कष्ट होता है, पिता को भी बहुत कष्ट, और सबसे ज्यादा कष्ट होता है मां को। तब बेटा कष्ट आता है। अब वो रामदास की मां पधार गई, अब उसको कितना कष्ट हो रहा है। अब रामदास जब सब विधाता की जो करता है, विधाता अच्छा करता है, और जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। अपन को लग रहा जी बुरा किया है, भगवान तूने बुरा किया, नहीं, भगवान ने बहुत अच्छा किया। जब जो मृत्यु होती है, मृत लोग बासी की ना, तो भगवान वो छोड़ नहीं लेता अपने ऊपर। वो ठेवी से मर गया, वो ऐसे मर गया, वो ऐसे ही लिख देते, वैसे ही होता, वैसे समझाया संत। एक बार संत ने, संतों की जो मंडली में जाते तो कौन सी चर्चा होती है? हरि नाम की चर्चा होगी, और 17 में प्रजा की चर्चा होती है, ताश ताश ताश, ताला खेलो ताश, बाकी घर को नाश, जाने खेला जुआ, बाकी घर में सुआ। स्त्री बिच जाती है, स्त्री ये ताश में, ये 52 की लड़ाई देखो महाभारत में, इतिहास देखो, इतिहास क्या हुआ, बिची ना बिची, द्रौपदी कहां रखी नहीं रखी। नहीं खेलना चाहिए, भगवान की चर्चा करो, भगवान तो ये चर्चा भगवान की। और सबसे ने अधिक प्रेम हो गया रामदास का, और सबसे अधिक प्रेम हो गया तो उन्होंने कहा, बोले बेटा रामदास, बोले हाँ महाराज, बोले बेटा एक काम करो, आप तो यहाँ रहो, अब मैं जो है भजन करने जा रहा हूँ उत्तराखंड, आप यही रहो। बोले नहीं नहीं, और रामदास ने तो गुरु मान लिया था। बोले नहीं गुरुजी, मैं तो आपके साथ चलूंगा। बहुत जिद्द पड़ गया लड़का, बालक रामदास। तो संत ने कहा, बोले बेटा रामदास, अगर तुझे जाना है? बोले हाँ। तो बोले आपको जाना है ना, तो आप एक काम करो, अपनी माँ से पूछो। तो माँ से पूछने गया, माँ ने मना कर दिया। बोले बेटा अगर तू चला जाएगा ना, तो मैं किसके साथ रहूंगी, किसके सहारे से रहूंगी, किसके से नहीं रहूंगी, बेटा नहीं जा। और उसकी आंखों में से गर्म पानी आने लगा, एक आंख में से। जब मां मरी ना, तो एक आंख में से गर्म आंसू और एक आंख में से ठंडा आंसू। इसका अर्थ क्या? अरे एक आंख में से गर्म आ रहा है तो दूसरी आंख में से गर्म आना था, तो एक आंख में से गर्म आ रहा है और दूसरी आंख में से ठंडा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब रामदास संत के संग जा रहा था तो मां ने रोक दिया, नहीं नहीं बेटा नहीं जाओगे, मैं किसके साथ रहूंगी, किसके सहारे से रहूंगी, नहीं जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। रोक लिया, तो मतलब रोक लिया। रामदास को क्रोध हुआ कि मेरी मां ने महाराज के संग, गुरु जी के संग नहीं जाने दिया, इसलिए आंख में से गर्म आंसू निकला। ठंडा क्यों निकला? अब रामदास ने सोच लिया कि मेरी माँ थी वो भी पधार गई, अब मुझे कौन रोकने वाला है। अब तो मैं संतों के संग भजन करूंगी, संतों के संग सत्संग करूंगा, और सीधा जाकर उत्तराखंड चले गए भजन करने के लिए। वो ही रामदास नारद जी के, हम ब्रह्मा जी के जाकर प्रकट हुए। ऐसे आप संतों के संग लग जाओ, आप भी संतों के संग लगो, आपका भी उद्धार हो जाए। संतन के संग लारे रे तेरी संतन के संग लागे तेरी अच्छी संगी
रे